So, good morning, students. So, I hope all you are fine. So, we were discussing about series LCR circuit. In the previous lecture, we discussed about series resonant LCR circuit, parallel resonant LCR circuit. So, now today we want to discuss average power consumed in series LCR circuit. So first of all, we want to see that what is this average power. So average power consumed, it is defined as total energy consumed per second when complete cycle of AC is allowed to pass through series LCR circuit. कि जैसे ये देखिए, ये आपके पास बच्चे LCR सर्किट है और यहाँ हमने इसको AC से connect कर दिया है. So now we want to see that when complete cycle of AC is allowed to pass through this series L, C and R, then how much energy is consumed per second. Clear हो गया? तो जब हमें ये पता चल गया तो अब सीधी सी बात है, कैसे सोचोगे? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है. आपने पढ़ा था अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी आप लेते हो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, और पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ठीक है ना? तो हम इसमें इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि इन केस ऑफ एसी वी नो दैट voltage V is given by V naught sin of omega t. और जब बेटा आपके पास सीरीज LCR सर्किट है तो उसमें फिर हम करंट को क्या लिखते हैं? I naught sin of omega t minus 5. और आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ दिस 5 कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक हो गया? सो ये V आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड I इज इंस्टेंटेनियस करंट. और आप इसमें ये भी देख रहे हो कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट continuously changes. So it means that if I am taking product of V and I, that will give you instantaneous power, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? T के ऊपर. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहले instantaneous power P is equal to V into I. ठीक हो गया? अब क्योंकि ये बेटे टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो अब अगर हम इसमें टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना चाहें, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन complete cycle of AC is flowing. ठीक हो गया? तो बेटा जैसे अगर आप देखिए कि dt टाइम के लिए एनर्जी का फ्लो हो तो आपके पास एनर्जी आ गई पावर इनटू dt. तो आपने जब कंप्लीट साइकिल का लेना है, वेरिएबल इसमें क्या है? टाइम. और आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट्स हमेशा किसकी होती हैं? वेरिएबल की. और वेरिएबल में इस टाइम के लिमिट 0 to t, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी इट्स टाइम पीरियड. सो देयरफॉर नाउ व्हाट विल बी एवरेज पावर? तो एवरेज पावर विल बी बेटे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय किसके आएगा? टाइम टेकन. ठीक है ना? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो बेटा एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम कितना लगा? 1/t. तो एनर्जी कितनी है? P dt. P मीन्स VI dt फ्रॉम 0 to t. तो ये आपके पास आ गया. तो इसमें बेटा स्टेप बाय स्टेप चलिए. बार बार मैं आपको एक चीज ही क्लियर करती हूँ, नो नीड ऑफ क्रैमिंग, नथिंग. वी हैव टू सिंपली गो बाय स्टेप्स, बाय अंडरस्टैंडिंग. सिंपल सी चीज ली है. हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? वोल्टेज इनटू करंट, V इनटू I. अब ये पावर जो है टाइम के साथ वेरी कर रही है, सो वी कैन कैलकुलेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम
व्हेन एस इज फ्लोइंग फॉर dt सेकेंड, वो बन गया p इंटू dt। तो जब कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, वी विल इंटीग्रेट इट विद इन द लिमिट्स दैट इज फ्रॉम 0 to capital T, that is the time period, time taken to consider complete cycle of AC। अब इसमें ये आपके पास फिर आ गया कि एवरेज पावर इज टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो दैट मीन्स ये अब क्या बन गया 1/t इंटीग्रेशन v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव dt फ्रॉम 0 to t। ठीक हो गया। तो ये आपके पास अब अगर आप ध्यान से देखो तो v नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, डिवाइडेड बाय t फ्रॉम 0 to t। अब ये आपके पास साइन ओमेगा टी, और ये क्या आ गया साइन ऑफ a माइनस बी विच इज साइन a cos b माइनस cos a साइन b। सो इट विल बी साइन ओमेगा टी cos phi माइनस cos of omega t sin phi into dt। तो ये आपके पास यहाँ से कैसे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास आ जाएगा एवरेज पावर v नॉट आई नॉट बाई टी। अब बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो दिस विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी फ्रॉम 0 to t। अब फर्स्ट टर्म लो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी विल बिकम साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। ठीक हो गया। देन माइनस का साइन v नॉट आई नॉट बाई टी अंदर। अब आप देखो तो ये क्या है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो ये अब आप जब लिखोगे तो ये आपने लिख दिया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी फ्रॉम 0 to t। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास अब तो ये देखो सिंपल मैथ्स है जो आपने इसमें अप्लाई करना है, आप इंटीग्रेशन जानते हो। तो अब इसमें बेटे जो 5 फेज डिफरेंस है ये टाइम के साथ तो नहीं ना चेंज होना, जो भी सर्किट में एक बार है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एल सी एंड आर होगा। तो इसलिए ये आपके पास आ गया v नॉट आई नॉट बाई टी कॉस ऑफ फाई। अब अंदर ये आपके पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। यहाँ फिर ये v नॉट आई नॉट बाई टी साइन फाई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब अंदर ये आपके पास है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। अब हमने इन इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको नंबर 1 लिख के बार बार इनको लिखने की बजाय इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले। तो अब आप देखो पहले आपके पास इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपके पास जो फॉर्मूला है बेटा वो है साइन ऑफ एम एक्स बट नॉट ऑफ साइन रेज टू पावर एम एक्स, यानी कि साइन 2x की आपको पता है इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ 2x, लेकिन स्क्वायर की नहीं पता। तो इसलिए हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा कि कॉस ऑफ 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो दैट मीन्स व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर a? इट विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ 2a। तो साइन स्क्वायर a बन गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2a बाय 2। सो दैट मीन्स इट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 dt फ्रॉम 0 to t। ठीक होगी बात। सो देखो स्टेप्स याद करने हैं। तो आपके पास अब ये आ गया। तो अब इसमें आप देखिए कि आपके पास ये अब डबल इंटीग्रेशन हो गया। इट विल बी 1/2 dt फ्रॉम 0 to t माइनस 1/2 cos of 2 ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t। ठीक हो गया। अब बेटा dt की इंटीग्रेशन है t
और जब हमने वैल्यू लिख लिया, अभी लिमिट्स पुट करनी है, तो हम ये लाइन डाल देंगे कि द लिमिट्स आर येट टू बी इंट्रोड्यूस्ड -1/2। अब cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to t। बेटा ये बन गया t -0, now -1/4 ओमेगा, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा मीन्स 2π/t इंटू टी माइनस साइन ऑफ 0। अब बच्चे ये t से t कट गया, साइन 4π इज 0, साइन 0 इज 0, तो ये टर्म क्या आ गई, 0। तो आपके पास इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की फ्रॉम 0 to t क्या बन गई, t/2। क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये आपके पास t/2 आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम ये दैट मीन्स कि यहाँ पर अब मैं लिख सकती हूँ v0 I0/t cos 5 इंटू t/2। अब हमने इंटीग्रेशन दूसरी लेनी है, वो आपके पास क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है बट इज साइन 2a, साइन 2a आपके पास है, क्या होता है साइन 2a, साइन 2a इज 2 साइन a कॉस a। अब आपने इंटीग्रेशन ये लेनी है बेटा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी फ्रॉम 0 to t। क्यों, बिकॉज साइन 2a इज 2 साइन a कॉस a, तो साइन a कॉस a क्या बन गया, साइन ऑफ 2a/2। ठीक हो गया। अब इसमें भी ये 1/2। अब साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डिफ्रेंसिएशन किसकी लेनी है, 2 ओमेगा टी की, विच विल बी 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to t। तो ये बेटे -1/4 ओमेगा बन गया। नाउ इट इज कॉस ऑफ 2 इंटू 2π/t इंटू टी माइनस कॉस ऑफ 0। अब ये -1/4 ओमेगा, now this is cos of 4π that is 1, cos of 0 that is 1, 1 minus 1 again will be 0, so that means इस टर्म का क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें आपने एक चीज ध्यान से देखी बेटे, क्या देखी आपने कि मैंने आपको ये कंप्लीट बेटा कैलकुलेट करके दिखाया है, तो इसमें आपने ये देखा है कि आपके पास साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t है, या cos ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t है ना। दोनों की इंटीग्रेशन क्या आई है, 0, क्योंकि बेटा क्या है ये, दिस इज साइन कर्व, चाहे आप साइन फंक्शन को लिखो या कॉस को, और एवरेज वैल्यू साइन फंक्शन की कंप्लीट साइकिल की क्या निकाली थी, 0, और वो हमने यहाँ पर दिखा भी थी। सो इसका मतलब कि आपके पास अब जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो बेटा, तो एवरेज पावर कितनी बनेगी, एवरेज पावर बन जाएगी v0 I0/t cos ऑफ 5 इंटू t/2। t से t कैंसिल हो गया, तो एवरेज पावर इज हाफ ऑफ v0 I0 cos ऑफ 5। तो ये रिजल्ट आपके पास आया। अब पहले तो यहाँ तक बेटा स्टेप्स याद कर लो, ऐसे नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप कि हम सीरीज एलसीआर सर्किट ले रहे हैं, तो V वोल्टेज इज V0 साइन ओमेगा टी, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, I इज I0 साइन ऑफ ओमेगा टी -5। पर मैं एक चीज़ बता दूं, अगर प्लस भी लिख लोगे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, 5 इज द फेज डिफरेंस, किसी को मर्जी आगे ले लो। ठीक होगी बात नंबर 1। उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आई, इंस्टेंटेनियस पावर। उसके बाद आपने क्या निकालना है, टोटल पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल। इसलिए क्या करोगे, पी डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ठीक है, बस ये याद किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो क्या है कि आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने क्या किया बेटा, इंटीग्रेट किया है। सो दिस ऑल इज, और आपके पास अब ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया जो आपके पास। तो अब एवरेज पावर जो आपने निकाला,
कि when complete cycle of AC is allowed to pass, तो you can say it is the true power consumed, कि actual practice में इतनी energy per second consume हो रही है। अब देखिए कि मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चे, V नॉट बाई अंडर रूट टू आई नॉट बाई अंडर रूट टू कॉस ऑफ फाइव, कोई फर्क नहीं ना, मैंने 2 को अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कर दिया। अब आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा होगा, ये तुम्हारे पास बन गया RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये बन गया बेटा RMS वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि ये आपके पास वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू करंट और वोल्टेज की आ गई इंटू कॉस ऑफ फाइव। अब इसका मतलब ये आपके पास जो एवरेज पावर है, दिस यू कैन से ट्रू पावर, और ये भी तो प्रोडक्ट वोल्टेज और करंट का ही है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव यू द पावर। और आप नोटिस क्या कर पाते हो, आपको याद है मैंने क्या बताया था, AC ammeter measures RMS value of current, AC voltmeter measures RMS value of voltage। तो जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें अपीयर हो रहा है, वो कौन सी वैल्यूज हैं, RMS वैल्यूज। तो इसलिए आप VRMS इंटू IRMS को क्या बोलोगे, एपेरेंट पावर इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये निकालने के बाद कि जो आप एवरेज पावर कंज्यूम फॉर वन साइकिल ले रहे हो, दैट इज द ट्रू पावर इन एक्चुअल प्रैक्टिस एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। अब आप अगर एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लोगे, इसी एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग, उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव यू एपेरेंट पावर। तो यहाँ पर अब जो कॉस फाई है, इस कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो इसलिए अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में, व्हाट इज पावर फैक्टर। तो बेटा पावर फैक्टर आपके पास क्या बन गया, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू एपेरेंट पावर। Power factor is ratio of true power to apparent power। ठीक हो गया। And now you see a phi angle के हिसाब से आपसे मैं ये पूछूं कि what will be the minimum and maximum value of power factor। तो बेटा पावर फैक्टर माइनस में तो होने से रहा, तो cos फाई की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है, 1, तो पॉजिटिव में कम से कम क्या होगी, 0। तो इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 and 1। तो हमने ट्रू पावर ले ली, एपेरेंट पावर का कॉन्सेप्ट ले लिया, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, पावर फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू एपेरेंट पावर, एंड वैल्यू ऑफ दिस पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 and 1। अब बेटा जैसे मैंने कल तुम्हारे को समरी बनाई थी ना, अब आज भी हम समरी बनाएंगे कि मान लीजिए कि सिंगल सिंगल कंपोनेंट आपके पास है। अब जैसे ये तो आपने जो आर्टिकल किया, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज LCR सर्किट लिया, मान लो आपको अकेले रेजिस्टेंस के लिए आता तो ऐसे करोगे नहीं ना। अब मैं आपको बताऊं, हम एक समरी बनाने लगे हैं। समरी किस चीज़ की बनने लगी है, ऊपर हमने लिख लेना, हम समरी ले रहे हैं, एवरेज पावर कंज्यूम्ड ऑन फ्लो ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। कि हम बात जो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल AC का पास हो रहा है, किस सर्किट से पास हो रहा है वो अलग अलग आ गया। देखो सबसे पहले मैंने लिया रेजिस्टेंस R। अब समरी पूरा कर लेना इसमें बच्चे। अब आपको अगर करना होगा तो आप देखो सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, कि इसमें आपको पता ही है कि क्या होता है, आपके पास करंट और वोल्टेज इन फेज आते हैं, तो सीधा लिख लो V इज V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज I नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके बाद क्या करना है, VI/dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। बस क्यों हम उधर इतना करें, क्लियर हो गया। और अब इसमें
एवरेज पावर बनेगी क्या? आपने लिया था, हमारे पास आया हाफ ऑफ वी नॉट, हाफ ऑफ वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो फाइव एंगल इसमें क्या आता है बच्चे? फाइव एंगल आपके पास इसमें कितना बनता है? 0 डिग्री। तो दैट मीन्स इट विल बी हाफ ऑफ वी नॉट इंटू आई नॉट। और अब इसको आप अगर लिखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस, तो वी नॉट का मतलब क्या हो गया बेटा? आई नॉट इंटू आर इंटू आई नॉट। दैट मीन्स इट विल बी हाफ ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय आर। और इसमें अब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या बनेगी? दैट विल बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज 1। तो मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो एक ही रिजल्ट था, उससे सारी चीज हमने लिख दी ना, आपको याद करना भी आसान हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। अब आप ले लो अकेला इंडक्टर, ले लिया। अब देखो V इज V नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कौन सी चीज पीछे है? करंट। कितना एंगल? पाई बाय 2। तो दैट मीन्स I इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। फिर एवरेज पावर कंज्यूम क्या बनेगा? हाफ ऑफ V नॉट I नॉट cos ऑफ पाई बाय 2। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। सो दैट मीन्स योर एवरेज पावर कंज्यूम विल बी 0। और यहां से भी देखो, जब आप बेटे इसको साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख रही हो, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया ना, तो ये बन गया आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो इसके इंटीग्रेशन करके देख लो 0 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, तो इसमें अब आपके पास पावर फैक्टर की क्या वैल्यू आ गई? 0। और अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने देखा वो क्या देखा कि अगर एक कंप्लीट साइकिल एसी का पास हो रहा है थ्रू प्योर इंडक्टर, किससे पास हो रहा है? थ्रू प्योर इंडक्टर, देन नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट ऑल। कोई एनर्जी कंज्यूम हो ही नहीं रही। इसके बाद हमने ले लिया अकेला कैपेसिटर। सो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब देखो कैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब हम इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ V विल बी V नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ करंट इज अहेड, तो I करंट इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बट अगेन एवरेज पावर कंज्यूम विल बी हाफ ऑफ V नॉट I नॉट cos of 90 degree, that comes out to be 0, and power factor will be 0. So that means सबसे पहली बात तो ये हो गई कि when complete cycle of AC is allowed to pass through pure capacitor or pure inductor, then energy consumed will be 0. अब फोर्थ हमने ले लेना है LR सर्किट, L और R। अब जब L और R लिया तो इसमें V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें बेटे कौन सी चीज आगे होती है? वोल्टेज। करंट पीछे, कितना पीछे? बाय एंगल फाई। ठीक हो गया। तो इसमें अब एवरेज पावर कंज्यूम क्या बनेगी? हाफ ऑफ V नॉट I नॉट कॉस ऑफ फाई। और इसमें अब cos फाइव की वैल्यू, अब V नॉट को आप क्या लिख सकते हो? V नॉट, अब I नॉट को आप क्या लिख सकते हो? सॉरी इसमें, सॉरी यहाँ पर बेटा मेरे से इसको ये लिखना था V नॉट बाय R इंटू V नॉट। अगर वोल्टेज से लिखोगे तो I नॉट स्क्वायर R बनेगा। तो अब I नॉट क्या हो गया? V नॉट बाय Z। अब क्या लिखना है इसको? V नॉट बाय Z। वहां पर आपके पास इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के बराबर थी, और cos फाई क्या आना है फिर? R बाय Z। तो इट विल बी हाफ ऑफ V नॉट स्क्वायर R बाय Z। तो पावर फैक्टर क्या बन गया? cos फाई, और cos फाई इसमें किसके बराबर है? R बाय Z के। बेटा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, याद होगा कि आपके पास ये है R और ऊपर क्या होता है? XL माइनस XC। फिर ये आपके पास क्या आता है? Z, और ये एंगल क्या आता है? फाई। तो cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज R बाय Z। अब अगर आप ले रहे हो
CR सर्किट, तो आपके पास V विल बी V0 sin ओमेगा टी, और इसमें बच्चे करंट आगे होगा कितना, एंगल फाई, तो यूं आएगा। लेकिन चाहे आगे हो या पीछे हो, एवरेज पावर कंज्यूम को आप उसी तरीके से लिखोगे। इट विल अगेन बी हाफ ऑफ V0 I0 cos ऑफ फाई, और पावर फैक्टर अगेन विल बी R/Z। फर्क क्या होगा कि इसमें R आपके पास इधर है, इस साइड पर आपके पास इसमें XC आना है, इधर इसमें XL आया था, XC इधर है तो Z इधर आएगा। ठीक है, तो ये फर्क सिर्फ बनना है और कुछ नहीं, तो ये एंगल फिर फाई आपके पास बनना ही बनना है। तो इस तरीके से आपने याद कर लिया, कितना आसान हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आपको मैंने कल बताया था कि आपके पास एक ही इम्पिडेंस का रिजल्ट याद करना है और फेज डिफरेंस का करना है, सभी सर्किट एलिमेंट्स के लिए निकल आएंगे। इसी तरीके से बच्चे अब पावर कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रू पावर, एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि व्हेन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC is allowed to pass through pure inductor or pure capacitor, then we say that the average power consumed comes out to be 0. So this component, अब देखा जाए करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो एनर्जी कंजम्पशन, इसलिए इस करंट को क्या बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो बच्चे वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट विदाउट कंज्यूमिंग एनी एनर्जी। क्या बना, इट इज द component of current which is flowing through circuit without consuming any energy। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप ये देखिए कि आपने इस तरफ मान लीजिए RMS वैल्यू करंट की ले लिया, ठीक हो गया, तो आपके पास वोल्टेज की RMS वैल्यू इस तरफ को आ गई और ये एंगल आ गया फाई। इन जनरल हम यही लेके चलते हैं ना कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एंगल फाई, ठीक हो गया। अब एक काम करिए, यू रिजॉल्व दिस IRMS करंट along two component, one is along the voltage। तो जब आप दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हो, अगर एक कंपोनेंट along the voltage है तो दूसरा किधर आएगा, perpendicular to the voltage। और आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप रेजोल्यूशन करते हो तो जो वेक्टर इटसेल्फ है वो उन दोनों कंपोनेंट्स के इन बिटवीन आता है, तो ऐसे ही बनेंगे। अब इस तरफ जिधर एंगल बना रहा है कॉस कंपोनेंट, तो दिस विल बी IRMS cos फाई, और परपेंडिकुलर साइड पर साइन कंपोनेंट आ गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस साइड, तो इस साइड पर आप पावर कंज्यूम की बात करिए तो वो क्या बनेगी, VRMS इनटू, अब इस तरफ को करंट कितना है बच्चे, IRMS cos फाई। आपके पास ये चीज देखो, P एवरेज हम लिखते हैं VRMS जो भी वोल्टेज है, IRMS जो भी करंट है, इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, यही लिखते हैं ना। तो अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो वोल्टेज है VRMS, इस तरफ करंट कितना है IRMS cos फाई, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos ऑफ 0 डिग्री। तो ये क्या बन गया बेटा, VRMS IRMS cos ऑफ फाई, cos 0 डिग्री इज 1। सो दैट मीन्स, ये मेरे को शो करने का क्या मीनिंग हुआ, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि भाई ओनली एंड ओनली RMS component of current which is along the voltage that will contribute for the power consumption।
कौन सा कंपोनेंट करंट का कंट्रीब्यूट कर रहा है? दैट इज द कंपोनेंट विच इज अलोंग द वोल्टेज। तो क्योंकि इस कंपोनेंट की वजह से पावर कंजम्पशन हो रही है, इसलिए बेटा IRMS cos phi is known as what full component of current. This is the component of current due to which energy consumption in the circuit takes place. होगी बात। अब दूसरा देखो, अब बेटे आपने इसकी वजह से देखना है, तो आप कैसे लोगे? VRMS इधर है, IRMS साइन ऑफ फाई इसके परपेंडिकुलर है, तो इनमें एंगल कौन सा लोगे? कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब आपने कंपोनेंट कौन सा लिया? जो कि वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, तो वोल्टेज इनटू करंट कॉस ऑफ द एंगल, एंगल इज 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0, तो ये आपके पास क्या आ गया? 0। सो दैट मीन्स कि आपके पास IRMS साइन फाई क्या बन गया? दिस इज वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या बन गया ये बेटे? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट कौन सा है? दैट कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज। अब अगर आप याद करो, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? यही तो होता है, वोल्टेज एंड करंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसीलिए वहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है वो कितनी बनती है? 0। सो क्लियर हुई बात? तो पहला तो इसमें आपने ये चीज़ सीखी कि वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट का मीनिंग क्या है, कि सर्किट के अंदर करंट का फ्लो है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट एनर्जी कंज्यूम्ड इज 0। अब एक तो हमने इसमें ये कर लिया कि भाई प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में जो भी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, वी कॉल दैट करंट टू बी वॉटलेस करंट। अब है कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दे, उसमें आपको वोल्टेज और करंट के इक्वेशंस दी हैं, एंड यू नो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, और आपको वहाँ पर अगर कहा जाता है कि भाई आप बताइए वॉटलेस कंपोनेंट कौन सा है, तो वो मैंने आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश की है कि कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, दैट इज वॉटलेस कंपोनेंट, और वो आपके पास क्या बनेगा? IRMS साइन ऑफ फाई। किसकी वजह से एनर्जी कंज्यूम होगी? दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ करंट अलोंग द वोल्टेज, और वो कौन सा होगा? IRMS कॉस ऑफ फाई। ठीक हो गया? सो दिस ऑल वॉज अबाउट पावर कंजम्पशन, कि आपको पावर कंजम्पशन प्योर रेजिस्टेंस में आ जाए, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, LR में, CR में, सीरीज LCR में, तो आपने किस तरीके से मैथमेटिक्स करना है। ठीक है? और उसमें वेरियस एक्सप्रेशंस आपके पास क्या बनेंगे, उसके बाद पावर फैक्टर क्या है, वॉटलेस और वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है। सो अब आपको मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम बता रही हूँ, और आपने इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे मेरे को भी ये क्लैरिटी हो कि आपने पूरी वीडियो देखी, उसको एंजॉय किया। सो मेरा ख्याल है कि आप अगर इस तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे तो रियली यू विल एंजॉय द थिंग्स। आपको मज़ा आता है कि हाँ भाई हम इसमें कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पावर फैक्टर व्हेन AC is flowing through pure inductor? Value of power factor when AC is flowing through pure inductor. Thank you.